हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएं। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2023। इस वीडियो में हम बजट के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि बजट क्या होता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि उसे संसद में कैसे पेश किया जाता है, और यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए संसद में बजट पेश किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट का इतिहास क्या है। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला। सर्वप्रथम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव को चमड़े के एक थैले में रख संसद में प्रस्तुत किया था। इसके बाद से ही वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल सन 1860 को तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षटमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट सन 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए संसद में बजट पेश किया है। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने पद पर रहते हुए बजट पेश किया, पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरी इंदिरा गांधी, तीसरे राजीव गांधी। यह तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए संसद में बजट पेश किया है। आइए जानते हैं बजट क्या है। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बजट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। आम बजट एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। बजट हर वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आइए जानते हैं बजट को संसद में कैसे पेश किया जाता है। बजट को सबसे पहले वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो बजट स्वतः ही पास मान लिया जाता है। वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। आइए जानते हैं बजट 2023-24 की मुख्य बातों के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 7 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 की कर दी गई, जिनमें 5 हैं 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक 30% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का ये तीसरा पेपरलेस बजट पेश किया। इससे पहले उन्होंने भारत का अब तक 5 बार बजट पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कमर्शियल विवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना शुरू की जाएगी। कारीगर एवं शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।
युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल्स इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके अनुसार युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेंट फंड बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया और मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताएं। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथी, क्षमता और विस्तार। पांचवा, हरित विकास। छठी, युवा शक्ति। और सातवीं, वित्तीय क्षेत्र। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी। सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंट स्थापित होंगे और नगर निगम अपना बॉन्ड जारी कर सकेंगे। अगले वित्तीय वर्ष रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त आवास योजना लागू होगी। पूंजी निवेश परिव्यय 30% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। आइए अब जान लेते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर के षटमुखम शेट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मथाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजनेता के पास सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 5 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सन 1970 में बजट पेश किया था, तब वह प्रधानमंत्री थी। वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए उन्होंने संसद में बजट पेश किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार, यानी 2021, 2022 और 2023 में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। तो यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अब वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।